हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल में स्वागत है। पिछले शॉर्ट वीडियो में मैंने अपहरण और व्यपहरण के बारे में शॉर्ट वीडियो बनाया था और हमने कहा था अगले वीडियो में आपको डिटेल से समझाएंगे। तो आज आइए अपहरण और व्यपहरण किसे कहते हैं और किडनैपिंग और एबडक्शन में क्या अंतर है उसको हम आपको डिटेल से समझा रहे हैं। देखिए, किडनैपिंग एंड एबडक्शन। किडनैपिंग मीन्स व्यपहरण और एबडक्शन मीन्स अपहरण। देखिए, यदि आपके बच्चे को या आपके रिश्तेदार को जो नाबालिग है, जिसकी उम्र अगर वो स्त्री है तो 18 वर्ष से कम है और यदि वो लड़का है तो उसकी उम्र 16 साल से कम है और इस स्थिति में कोई व्यक्ति उनको उठा ले जाता है तो उसे व्यपहरण कहते हैं। और अपहरण का मतलब होता है एबडक्शन का, कि जिसमें वो बालिग भी होगा तब वो अपहरण माना जाएगा। तो किडनैपिंग व्यपहरण को एक तरह से बाल चोरी भी हम कह सकते हैं। मानव शरीर से संबंधित अपराधों के बारे में आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 359 से 369 तक में व्यपहरण और अपहरण के बारे में प्रावधान किया गया है। मतलब जो भारतीय दंड संहिता है उसमें व्यपहरण और अपहरण से संबंधित अपराधों को इन धाराओं के तहत 359 से 369 तक विस्तार से समझाया गया है। उसी में से देखिए हमारा है व्यपहरण, जिसमें धारा 363 लगती है। धारा 363 क्या है? ये है व्यपहरण यानी किडनैपिंग। अब जैसे जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी का व्यपहरण करता है, अर्थात वो स्त्री या वो लड़की जिसकी उम्र अगर वो स्त्री है तो 18 वर्ष से कम है और अगर पुरुष है तो 16 वर्ष से कम है, उसका व्यपहरण करता है तो उसे व्यपहरण कहते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत एक अपराध है और इस अपराध के लिए सजा 7 साल की मानी गई है। अर्थात 7 साल की सजा निर्धारित किया गया है। अब देखिए, यदि कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण करता है या किसी स्त्री का व्यपहरण करता है या किसी पुरुष का अपहरण करता है या किसी स्त्री का अपहरण करता है जान से मार देने की नियत से, कि इसको ले चल के हम जान से मार देंगे या किसी देव स्थान पर इसका हम बलि चढ़ा देंगे, अर्थात उसका अपहरण इस नियत से करता है कि इसको हम जान से मार देंगे। अपहरित किए गए व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाता है तो उस स्थिति में धारा 364 लगती है। यदि जान से मार देने की नियत से अपहरण या व्यपहरण किया जाता है तो उसमें कौन सी धारा लगती है? 364 इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। अब इसमें दंड जो है आजीवन कारावास है। इसमें दंड कितना है? आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठिन परिश्रम। यानी जान से मार देने की नियत से अगर वो व्यपहरण या अपहरण करता है तो उस व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास हो सकता है या 10 वर्ष की कठोर। तो
यदि अपहरण जान से मार देने की नियत से करता है तो उसमें सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा हो सकती है। अब देखिए, अपहरण अर्थात एबडक्शन और व्यपहरण यानी किडनैपिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर को यह चार्ट बना करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, इधर है एबडक्शन यानी अपहरण, इधर है किडनैपिंग यानी व्यपहरण। तो नंबर 1, अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है। अपहरण जो है, चाहे वो बालिग हो, अपहरण चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, किसी भी व्यक्ति का अथवा स्त्री का किया जा सकता है। अब देखिए, जबकि व्यपहरण केवल किसी अवयस्क या विकृत चित्त वाले व्यक्ति का ही किया जा सकता है। व्यपहरण जो होता है उसमें उसका माइनर होना जरूरी है, अर्थात नाबालिग, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, राइट। अब देखिए, अपहरण की दूसरी शर्त क्या है? किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है, यानी चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो, किसी भी व्यक्ति का अपहरण किया जा सकता है। और व्यपहरण में क्या है? जबकि व्यपहरण किसी भी विधिपूर्ण संरक्षक की अभिरक्षा से, जबकि व्यपहरण किसी भी पूर्ण संरक्षक की से ही किया जा सकता है, किसी भी अवयस्क बालक का बिना उसके विधिपूर्ण संरक्षक के व्यपहरण नहीं किया जा सकता। देखिए, जो व्यपहरण की शर्त है उसमें किसी गार्जियन का होना आवश्यक है। किसी नाबालिग स्त्री या नाबालिग लड़के का गार्जियन होता है, अर्थात संरक्षक होता है। अगर उसकी सहमति के बगैर आपने उसका व्यपहरण कर लिया है तो ये अपराध माना जाएगा। देखिए, नंबर 3, अपहरण की क्या शर्त है? अपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। देखिए, बल या छल, जैसे आप अपने घर बैठे हैं या कहीं पर हैं, कोई व्यक्ति आया, आपको जबरदस्ती अपने कब्जे में लेकर के चला गया, तो ये भी अपहरण है। वो आया, बल का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन झूठ मूठ की बात आपसे करके इधर उधर की आपको धोखा दे करके, क्या धोखा दे करके आपको लेकर चला गया और आप अपने मर्जी से चले गए, लेकिन आप इसलिए गए क्योंकि उसने आपके साथ छल किया था। तो अपहरण के लिए 2 तत्व बहुत आवश्यक हैं, बल से या छल से। आपको किसी स्थान से दूसरे स्थान पर वो लेकर चला जाए तो इसे क्या कहेंगे? अपहरण कहते हैं, चाहे उसमें बल हो, बलपूर्वक या छल पूर्वक। अब देखिए, इसमें व्यपहरण में क्या है? इसमें छल या बल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है, इसमें व्यपहरण में, किडनैपिंग में। लेकिन अपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति का अपहरण किया गया है, यदि वह अपनी स्वतंत्र सहमति प्रदान कर देता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति या स्त्री की उम्र बालिग है, अर्थात 18 वर्ष से उसकी उम्र ज़्यादा है, और यदि उसने ये कह दिया कि हम अपनी मर्जी से गए थे, तो अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात अपहरण नहीं माना जाएगा। लेकिन व्यपहरण में क्या है? अगर उसने ये कहा कि हम अपने मर्जी से गए थे, इन्होंने मेरा अपहरण व्यपहरण नहीं किया था, तो वो
नहीं माना जाएगा। इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि यदि वो स्त्री है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, और यदि वो बालक है तो 16 वर्ष से कम है, अर्थात इनको नाबालिग माना जाता है। और नाबालिग को ये माना जाता है कि उसको अपने अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है, तो उसलिए उसकी मर्जी भी अपराध से आपको नहीं बचा सकता है। लेकिन अगर कोई बालिग है और उसने कहा कि हम अपने मर्जी से गए थे, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। देखिए, अपहरण का अपराध निरंतर जारी रहने वाला अपराध है, जबकि व्यवपहरण में ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है कि आप लोग आज अपहरण और व्यवपहरण के बारे में समझ गए होंगे। इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। यदि कोई किसी भी स्त्री का या पुरुष का जो नाबालिग हो, पुरुष की स्थिति में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और स्त्री की स्थिति में 16 वर्ष से कम है, और उसको आपने व्यवपहरित किया है, तो वो व्यवपहरण का अपराध माना जाएगा, जिसमें व्यवपहरित करने वाले व्यक्ति की 7 साल तक सजा हो सकती है। और यदि आपने किसी व्यक्ति या स्त्री का अपहरण किया है तो उसमें आपको आजीवन कारावास या 10 वर्ष की कठोर सजा हो सकती है। इसी तरीके से और अन्य वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।